Good morning to all. I am going to teach you the explanations of two stanzas of the poem The Psalm of Life by H.W. Longfellow. Means the name of the poem is The Psalm of Life, जीवन का भजन या जीवन की स्तुति. And the poet of the poem is H.W. Longfellow. And before today, I have taught you the explanations of two stanzas. Today, I shall teach you the explanation of stanza number 3 and 4 of this beautiful poem. In the words broad field of battle, in the biak of life, be not like dumb-driven cattle, be a hero in the strife. This is the stanza number 3, and I am going now to write the stanza number 4. Let's then be up and doing. Be up and doing. With a heart for any fate. With a heart for any fate. Still achieving, still pursuing. Still achieving. Still achieving. Still pursuing. Still pursuing. Learn to live and to wait. Learn to labor and to wait. Be attentive. Stanza number 3. In the world's broad field of battle, in the biak of life, be not like dumb-driven cattle, be a hero in the strife. In this beautiful stanza, the poet tells us that in the words means संसार का, तो पास आप यस लगा है, word means संसार. In the words माने संसार की, broad means होता विस्तृत, very long. Field of battle, युद्ध स्थल, field means मैदान, battle means युद्ध क्षेत्र, माने युद्ध क्षेत्र के विस्तृत मैदान में, संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बियाक ऑफ लाइफ. बियाक मीन्स होता है टेम्पोररी कैंपिंग, अस्थायी पड़ाव. ऑफ लाइफ जीवन का अस्थायी पड़ाव, माने जो ह्यूमन लाइफ इज लाइक ए बियाक माने टेम्पोररी कैंपिंग. जो जीवन जो है वो एक अस्थायी पड़ाव है. ये ऐसा खेमा है, पड़ाव है, शिविर है जो अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है या हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है. ये थोड़े दिन का एक पड़ाव है. जैसे पड़ाव जो है कहीं डाला जाता है, डेरा कहीं डाला जाता है, तो जब उद्देश्य पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो डेरा जो उखाड़ दिया जाता है और जो है व्यक्ति जो है दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो लेते हैं. ऐसे जीवन है. इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जीवन के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में दो चीजें हैं. इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में.
This world is like a long battlefield where we are fighting battles, and our human life is like a temporary camping. मैंने जीवन के अस्थायी पड़ाव, दो चीजें हैं, देयर आर टू थिंग्स, जीवन के अस्थायी पड़ाव में और संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में। ये जो है जीवन हमारा जो अस्थायी पड़ाव है, और जो संसार है ये जो है वो ये विस्तृत युद्ध का क्षेत्र है। तो जीवन के अस्थायी पड़ाव में और इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में क्या नहीं बनना है? बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। बी नॉट माने मत बनो, मत हो। क्या? लाइक मीन्स के समान, सिमिली अलंकार है, यस आई एम आई एल। डम, डम मीन्स होता है स्पीचलेस। ए पर्सन आर क्रीचर दैट कैन नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, जो बोल न सके उसे डम कहते हैं, स्पीचलेस। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन, ड्रिवन मीन्स होता है हाँका जाना, जो बाध्य करके जो है काम कर, जिसको बाध्य करके काम कराया जाए उसे कहते हैं ड्रिवन। कैटल मीन्स होता है पशु। तो जीवन के अस्थायी पड़ाव में और इस संसार के विस्तृत क्षेत्र के मैदान में हमको पशुओं के समान मूक हाँके जाने वाले नहीं बनना है। माने वो हाँके जाने वाले पशु जो गूंगे बहरे होते हैं उनके समान नहीं बनना होता है, कि जो है गूंगे बहरे जो है पशुओं को जिधर हाँक दिया जाए, जिधर जो है चलने के लिए बात कर दिया उधर चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी ए हीरो इन द स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है स्ट्रगल, संघर्ष। इस संघर्ष में हमको हीरो बनना है। हीरो का मतलब यहाँ है करेजियस पर्सन, ब्रेव पर्सन। इस जो है वो इस संघर्ष में हमको क्या बनना है? साहसी व्यक्ति बनना है, निर्भीक व्यक्ति बनना है, हिम्मती व्यक्ति बनना है, ताकि जो है हमारा जो है वो जो ये लड़ाई का मैदान है जिसमें हम लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हम अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जीवन के अस्थायी पड़ाव में और संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में हमें हाँके जाने वाले और मूक पशुओं के समान नहीं बनना है, बल्कि बनना क्या है? इस संघर्ष में हमको एक साहसी व्यक्ति बनना है। इन दिस ब्यूटीफुल पोयम द पोएट हैज advised us to become a courageous person, and he has given suggestion that we have not to become like those animals which are forced to go anywhere and which have no speech. And this world is like a long battlefield where men are giving their duties, men are playing their parts, and this human life is like a temporary camp where people go and fight their battle for a short time, and when their battle is end, those persons go to another place. The poet tells us that this world is like a long battlefield where we are fighting battles, where are we doing our duties, and this human life is like a temporary camp where we have to live for a short time. We have not to live for a long time. We have come here for a short time. When our target will be achieved, we shall have to go to another place. And here in this world where we are doing our duties, we have not to become like speechless animals which are forced to go to another place. And in this human life, we have to complete our duties. We have to do our duties, and we have to become courageous person, not coward person. We have to do our duties courageously.
bravely. And now the stanza number 4th. That is the last stanza of this poem. Let's then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. In this beautiful and last stanza of this poem, the poet tells us that let's then, आइए हम लोग तब जो है सावधान हो जाए, तैयार हो जाएं. लेट्स देन बी एंड डूइंग, और कार्य करना शुरू कर दें. आइए अब हम लोग सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं. माने जीवन का जो पिछला समय चला गया, बीत गया, वो जो है कैसे गया इसकी परवाह नहीं करना है. हमको क्या करना, हमको सावधान हो जाना है. हमको अब एक्टिव हो जाना है. क्या करना है? लेट्स माने आइए हम लोग, देन माने तब, बी अप माने सावधान हो जाए, सजग हो जाएं, क्रियाशील हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, एंड डूइंग, और कार्य को करते जाएं, लगातार कार्य को करते जाएं. कैसे? विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट. विथ ए हार्ट का मतलब जो है वो साहस के साथ, हिम्मत के साथ, जो है वो इरादे के साथ, संकल्प के साथ. विथ ए हार्ट का मतलब संकल्प के साथ, विथ डिटर्मिनेशन, फॉर एनी फेट. एनी फेट, फेट मीन्स होता लक. हमारी चाहे जो भी भाग्य हो, चाहे भाग्य जो है वो हमारे फेवर में हो, चाहे भाग्य हमारे जो है विपरीत में हो, इसकी परवाह हमको नहीं करना है. किसी भी भाग्य के लिए हम जो है वो संकल्प के साथ है. आइए अब हम लोग लग जाएं और लगातार अपने कार्य को, अपने जो है संघर्ष को करते जाएं, जारी रखें. स्टिल अचीविंग, और हमेशा जो है प्राप्त करते जाएं. प्राप्त वही करते हैं जो कार्य करते रहते हैं, जो हमेशा कार्य में लगे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, और जो है वो थकते नहीं हैं, बराबर चलते रहते हैं. तो कभी कहता है स्टिल अचीविंग, हमेशा हमको प्राप्त करते रहना है. स्टिल परसुइंग, हमेशा हमको अनुसरण करते रहना है. अनुसरण क्या करते रहना है? जो व्यक्ति हिम्मती होते हैं, लगातार कार्य में लगे रहते हैं, ईश्वर को मन में और ध्यान में बसा करके जो है अपने को एक्टिव रखते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है. इसलिए हमको जो है वो जो है सच्ची बातों का या जो है दिव्य बातों को हमको अनुसरण करते रहना है. हमको जो है भूलना नहीं है. और क्या नहीं भूलना है? एक चीज़ और नहीं भूलना है जो अंतिम लाइन में दी गई है, लर्न टू लेबर एंड टू वेट. हमको 2 चीज़ें सीखना है. क्या चीज़ें सीखना है? कितनी चीज़ें सीखना है? 2 चीज़ें सीखना है, अवश्य सीखना है. वो है क्या? लर्न टू लेबर. लेबर मीन्स होता वर्क हार्ड. हमको मेहनत करना सीखना है. जो मेहनत करना नहीं सीखता है वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाता है, उसका जीवन जो है बेकार हो जाता है. लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखें. और क्या चीज़ें, और जो और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो है क्या? एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना. प्रतीक्षा करना किसके लिए? लोग चाहते हैं कि हम कार्य को जो है करें, लोग इसलिए कार्य करें ताकि हमको जो है अच्छा परिणाम मिले. तो परिणाम के लिए, अच्छे जो है सफलता के लिए, अच्छे परिणाम के लिए हमको वेट भी करना होगा. माने जब समय आएगा तभी हम उसका परिणाम पाएंगे, नहीं कि अपने हिसाब से जो हम जल्दी से परिणाम प्राप्त कर लें. माने अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी. और क्या करना होगा? हमको कठोर मेहनत करना होगा. लेट्स देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट. कभी कहता है कोई भी हमारी भाग्य हो, जैसी भी हमारी भाग्य हो, जैसी हमारी किस्मत हो, हमको जो है इधर उधर दाएं बाएं नहीं होना है. हमको अपने भाग्य के बारे में अधिक मंथन नहीं करना है कि जो है वो हमारी भाग्य अच्छी होगी या बुरी होगी, उसकी परवाह न करके हमको आइए हम लोग सावधान होते जाएं और लगातार मेहनत से हम जो है वो अपने कर्तव्य को करना जारी रखें. द पोएट टेल्स अस दैट whichever may be our fate, our luck, we have to work continuously and we have to complete our duties continuously. Let's then be cautious, attentive for any kind of work. Still achieving, we have to achieve at every time. If we work continuously, we have to achieve forever, still pursuing, and we have to learn to pursue the orders, the good message of our elder persons,
and we have to pursue, we have to follow two things in our life. We have to pursue, we have to follow two great examples of this human life. Those great examples are learn to labor and to wait. Number one, we have to learn to work hard. We have not to avoid from working hard. We have to learn to work hard in our life continuously, and more important thing is that we have to wait for its fruitful result for a long time. यानी हमको जो है इसके अच्छे परिणाम के लिए लंबे समय तक जो है वो प्रतीक्षा करना है, और हमको जो है वो मेहनत करना सीखना है। मैंने मुस्तैदी के साथ पूरी जो है तन्मयता के साथ जो है वो मेहनत करना है, और जो है अच्छे परिणाम के लिए हमको प्रतीक्षा करना सीखना होगा। अगर प्रतीक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो हम जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम द पोएट हैज एडवाइज्ड अस टू लर्न टू थिंग्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. नंबर फर्स्ट, वी हैव टू लर्न टू वर्क हार्ड. And the number two is we have to learn to wait for the fruitful result for a long time. We have not to be tired of from these things. At this point, we complete this video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.